नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है। अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव है। तो इससे पहले 15 विधानसभा अब कंप्लीट हो चुकी है। तो उनकी जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा कर रहे हैं। आज हम छठी और 7वीं विधानसभा पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार छठी विधानसभा में जो सीटें हैं वो 184 से बढ़कर 200 हो जाती है। किस प्रकार प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और फिर कैसे मध्यावधि चुनाव होते हैं और पहले राजस्थान के दलित मुख्यमंत्री बनते हैं। पूरी चर्चा इस छठी विधानसभा और 7वीं विधानसभा की चर्चा में करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार इस सेशन को शेयर कर दो सारे विद्यार्थी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया। ये नया चैनल है नानक क्लासेस सर नाम से, जैसे टेलीग्राम है, ताकि आपके पास छोटी छोटी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो देखिए, सबसे पहले छठी विधानसभा। इससे पहले मैं आपको 5 विधानसभा करवा चुका हूं। आप इनको जरूर देख लें, क्योंकि पहली से देखोगे तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये है छठी विधानसभा जो 1977 से 1980 तक की रही। वैसे सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। इसलिए ये रहा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कार्यकाल 3 साल का। वैसे सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति शासन लग जाए तो विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, या फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल को कहकर संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत भंग कर सकता है। उस प्रकार क्या है कि सदस्य संख्या छठी विधानसभा 1977 से 80, सदस्य संख्या 200 होगी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में किस वर्ष 184 सीटों से यानी 200 सीटें हुई 1977। अब पेपर में प्रश्न आए हुए हैं कि किस वर्ष के बाद राजस्थान में सीटों की बढ़ोतरी नहीं हुई? 1977 के बाद, क्योंकि 200 है और आज भी 200 है। यह प्रश्न आता है किस विधानसभा के बाद राजस्थान में सीटें 200 हुई? छठी विधानसभा। 1977 में राजस्थान में विधानसभा की सीटें 184 से बढ़कर 200 हो गई। अब हमने पहली विधानसभा पढ़ी 160 सीटों पर, दूसरी पढ़ी 176 पर, तीसरी फिर 176 पर, चौथी 184, पांचवी 184 और अब छठी में बढ़कर कितनी हो गई? 200 हो गई। तो यहां से क्लियरली प्रश्न पेपर में आता है। चुनाव के परिणाम क्या निकले? जनता पार्टी 151 सीट, जनता पार्टी यानी भाजपा, और कांग्रेस को मात्र 41 सीटों पर सिमट के रह गई। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी की लहर थी और केंद्र और राज्य दोनों में जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि उस समय 1977 में इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद में कांग्रेस का गठन हो गया। उसमें मोरारजी देसाई यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो वहां भी जनता पार्टी थी और यहाँ भी जनता पार्टी हो गई। यह राजस्थान में बनने वाली प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। यह प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा गया है कि किस विधानसभा में राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? छठी विधानसभा के अंदर, और भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। आज सुबह करंट की क्लास में मैंने बताया कि भैरों सिंह जी शेखावत राजस्थान के 3 बार सीएम रहे। सीएम 3 बार प्रतिपक्ष नेता और हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। ये बातें मैं आपको मुख्यमंत्री में पढ़ा चुका हूं। एक बार हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त है। भैरों सिंह शेखावत को बाबू शाह के नाम से पुकारा जाता है और इनका जन्म जो हुआ था वो 23 अक्टूबर 2000 1923 को 23 अक्टूबर 1923 को हुआ था, और 23 अक्टूबर 2023 को इनका जन्म शताब्दी वर्ष बनाया गया, जन्म शताब्दी समारोह बनाया गया था। इसकी चर्चा रोज डेली 8 बजे जो करंट की क्लास आती है उसमें मैंने की थी। इस विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर कौन बने? मेजर फतेह सिंह। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और किसको नियुक्त करता है? जो विधानसभा सदस्यों में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको नियुक्त करता है। वो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है और जैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है ये अपने आप पद समाप्त हो जाता है। इस विधानसभा में 2 अध्यक्ष बने थे। छठी विधानसभा में 2 अध्यक्ष बने, महारावल लक्ष्मण सिंह। नोट कर लेना, पूरी विधानसभा 15 विधानसभा में सबसे ज्यादा बार विधानसभा विपक्ष के नेता बनने वाले थे महारावल लक्ष्मण सिंह, 4 बार। लेकिन यहाँ क्या बने? अध्यक्ष बने। लक्ष्मण सिंह राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष। सीधी सी बात है
कि जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी है तो अध्यक्ष भी उसका होगा, और दूसरे बने थे गोपाल सिंह, क्योंकि बांट लिया ना इन्होंने कार्यकाल उसी हिसाब से, क्योंकि 3 ही तो साल थे, राष्ट्रपति शासन लग गया। तो कितनी चीजें निकल के आई इस छठी विधानसभा की। पहली चीज कि यहाँ पे सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हुई कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री बने, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। और इस विधानसभा में 2 अध्यक्ष बने, महारावल लक्ष्मण सिंह जो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष। अब पढ़ते हैं इसके बाद में क्या हुआ कि 1980 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ही गिर गई, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी वो गिर गई तथा केंद्र में बनी, क्योंकि उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी बने। कांग्रेस सरकार ने भैरव सिंह शेखावत को बर्खास्त कर दिया और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राजस्थान में लगने वाला तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा। अब यहां से प्रश्न पूछे कि सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है। छठी विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई तथा प्रथम मध्यावधि चुनाव करवाने गए। नोट कर लेना, 5वीं विधानसभा पड़ी थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था, लेकिन छठी विधानसभा थी जो 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई और मध्यावधि चुनाव करवाए गए थे। नोट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ये पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा यहाँ एक एक चीज से हो रही है, हर चीज से, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात होगी छठी विधानसभा की। अब आती है अगली 7वीं विधानसभा, पूरे 5 साल रही थी 1980 से 1985। हालांकि कई मुख्यमंत्री जरूर बदले थे, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल पूरे 5 साल रहा। सीटें 200, कांग्रेस को 133 सीट, क्योंकि जिस भी सरकार को बनानी होती है 200 में से 101 सीट जिसको मिल गई वो बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है, बहुमत पर की सरकार, तो जाहिर सी बात है 133 सीटें हैं तो कांग्रेस बहुमत में आ गई। भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली। कितनी? 32। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि चुनाव होने का मतलब यहाँ अगर पूरी 5 साल चलती तो मध्यावधि चुनाव नहीं होते, लेकिन यहाँ बीच में ही चुनाव हो गए। 7वीं विधानसभा मध्यावधि चुनाव से गठित प्रथम विधानसभा थी। नोट कर लेना, यानी 7वीं विधानसभा जो गठित हुई वो मध्यावधि चुनाव से गठित होने वाली प्रथम विधानसभा थी। मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया बने 1980 से लेकर 1981 तक। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। और बार बार आपको बता रहा हूं कि इन्होंने शराबबंदी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। शराबबंदी की थी पूर्णतः राजस्थान के अंदर। प्लस इनको त्याग पत्र क्यों देना पड़ा? महादेवी वर्मा कवियत्री थी, उन पे टिक्का टिप्पणी करने के कारण इनको त्याग पत्र देना पड़ा। पर टिप्पणी करने के कारण, क्योंकि नेता होते हैं विभाग बोलते रहते हैं, टिप्पणी करने के कारण, विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण, ठीक है, त्याग पत्र दिया था इन्होंने, त्याग पत्र देना पड़ा। इसमें अध्यक्ष कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। इसमें अध्यक्ष बने पूनम चंद बिश्नोई और प्रोटेम स्पीकर कौन बने? परसराम मदेरना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जगन्नाथ पहाड़िया के बाद यहाँ मुख्यमंत्री बने राजस्थान के दूसरे राजस्थान के गैर मुख्यमंत्री बने थे शिवचरण माथुर, जिनका संबंध राजस्थान से नहीं था। लेकिन वो भी क्या हुआ कि डीग गोलीकांड विवाद के कारण, डीग कहाँ पे है? भरतपुर में, अब जिला बन चुका है। डीग गोलीकांड विवाद के कारण राजा मान सिंह की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई, अर्थात डीग गोलीकांड के कारण शिवचंद माथुर की सरकार गिर गई। शिवचरण माथुर जी की, उनकी भी सरकार गिर गई। इसके बाद शिवचरण माथुर को हटाकर हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये फिर हीरालाल देवपुरी मात्र 16 दिन रहते हैं, राजस्थान से सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल देवपुरा राजस्थान से सबसे कम समय 16 दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे जगन्नाथ पहाड़िया भी आ गए, शिवचरण माथुर भी आ गए, हीरालाल देवपुरा भी आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये 7वीं विधानसभा पूरे 5 साल रही थी। अब हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में 8वीं और 9वीं विधानसभा। इससे थोड़ी थोड़ी विधानसभाओं की चर्चा करते रहेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। और आज रात 12 बजे तक 30% की छूट चल रही है, दशहरे पर्व का फायदा उठा लेना। तो इस क्लास को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि निरंतर आपको ये क्लासें दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।